नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश सितारों के सितारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम जिस सितारे की कुंडली को समझेंगे वो वाकई इस शो के लिए एकदम मुफीद है। एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की कुंडली की बात करेंगे जो बन गया आम से बिल्कुल खास, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी जनता ने उसे दिल्ली की गद्दी सौंप दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। एक आम आदमी जिसने अपने दम पर पॉलिटिक्स की परिभाषा ही बदल डाली, जिसने बताया कि अगर आप में बात है तो जनता आपके साथ है। एक झटके में दिल्ली में 15 साल से राज कर रही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस आम आदमी की कुंडली में कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी और इसी राज को आज हम उजागर करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं वो सवाल जिनका जवाब केजरीवाल जरूर जानना चाहते होंगे। सवाल नंबर 1, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्या होगा केजरीवाल की पार्टी का हाल? सवाल नंबर 2, कैसे बने केजरीवाल आम से खास? सवाल नंबर 3, क्या दिल्ली के बाहर चमकेगी केजरीवाल की किस्मत? सवाल नंबर 4, क्या विवादों के कारण केजरीवाल को मिलेगा अपयश? तो इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस शो के लिए क्यों खास हैं। अरविंद केजरीवाल सियासत का वो नाम जो एक जन आंदोलन से दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ। अन्ना की अगस्त क्रांति से अपनी पहचान बनाई और फिर फिजाओं का रुख भांपकर वो राजनीति में भी कूद पड़ा। अपनी पार्टी बनाई और आम आदमी से बन गया देश की राजधानी का मुख्यमंत्री। तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल का सियासी सफर सपनों की तरह रहा। लोगों का प्रचंड बहुमत पाकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक अरसे से सत्ता का सुख भोग रही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका। अरविंद केजरीवाल पर जनता का अटूट भरोसा दिखाना हर राजनीतिक पार्टी के लिए सबक था कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन से बड़ा नेता नहीं होता। कामयाबी के रथ पर सवार अरविंद केजरीवाल के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पार्टी की भीतरी कलह ने कलई खोल दी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। यहां से शुरू हुआ पार्टी की फजीहत का सिलसिला। दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के बाद केजरीवाल ने हाल ही में हुए पंजाब के चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन किस्मत ने यहां साथ नहीं दिया। केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। हार का स्वाद चख चुके केजरीवाल के लिए एक और बुरी खबर तब आई जब दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर हुए बाई इलेक्शन में केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई। उधर केंद्र में मोदी सरकार से केजरीवाल की तनातनी खुलकर सामने आई। एलजी से विवाद हो या दिल्ली पुलिस से, केजरीवाल विवादों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। क्या लगातार मिली हार और विवाद इस बात के संकेत हैं कि केजरीवाल की कुंडली के ग्रहों ने बदल ली है चाल? आइए जानते हैं क्या कहती है केजरीवाल की कुंडली। देखिए, अगर हम अरविंद केजरीवाल की कुंडली की बात करें तो जो विवरण हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर इनकी कुंडली वृषभ लग्न और वृषभ राशि की बनती है। सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, संयोग है, और इस संयोग की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, और शनि की जो प्लेसमेंट है, शनि की जो स्थिति है, उसकी वजह से भी इनको उच्च पद प्राप्त करने में दिक्कत नहीं हुई। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी उच्च पद पर थे, भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज में थे, IRS थे, और वो पद इनको शनि ने निश्चित रूप से प्रदान किया है।
मंगल का नीच भंग राजयोग है कुंडली में। मंगल हालांकि कर्क राशि का है, लेकिन लग्न में चंद्रमा बैठ गया तो मंगल का नीचत्व एक तो भंग हो गया, और दूसरा लग्न में जो उच्च का चंद्रमा है वो इनको राजनीति में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। चंद्रमा का मतलब होता है पब्लिक, जनता, और जनता से जुड़ने वाले जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रोफेशन हैं या जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उसमें चंद्रमा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंद्रमा लग्न में है, उच्च का है, और इसी वजह से चंद्रमा की वजह से ये जनता से सीधे जुड़े। एक अलग स्टाइल शुरू किया, लोगों को टेलीफोन कॉल्स पे रिकॉर्डेड वॉइस आती थी इनकी, लोगों से बात करते थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से चंद्रमा ने इनको जनता के साथ सीधा जोड़ दिया। सूर्य और शुक्र का संयोग है कुंडली में, यानी लग्नेश चतुर्थेश का संबंध है, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये राज्य सुख तक पहुंच गए और इनको राजनीति में सफलता भी प्राप्त हो गई। हमेशा इस बात को याद रखिए कि सूर्य का डोमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब बात पॉलिटिक्स की होती है। यहां पर सूर्य भी मजबूत है और चंद्रमा भी मजबूत है, इसलिए राजनीतिक जीवन में एकदम से फर्श से अर्श तक पहुंच गए और एकदम से दिल्ली में गद्दी पर बैठ गए। बुध की वजह से इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रही है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रही है, और एक डिफरेंट तरह से काम करके बुध ने इनको राजनीतिक सफलता प्रदान करवा दिया। वृष लग्न का या वृष राशि का जो विलेन होता है उसको बृहस्पति कहा जाता है, और जो जुपिटर की प्लेसमेंट है, जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है, वो बहुत सुखद नहीं दिखाई देती, बहुत अच्छी नहीं दिखती। बृहस्पति की प्लेसमेंट की वजह से या बृहस्पति की स्थिति की वजह से जब जब बृहस्पति प्रतिकूल होगा, निगेटिव होगा, तो अपने लोगों से विरोध का सामना करना पड़ेगा। और आप देखें तो शुरू से ही इस बृहस्पति ने इनके लिए समस्याएं पैदा की हैं। पहले प्रशांत भूषण अलग हुए, योगेंद्र यादव अलग हुए, आम आदमी पार्टी का एक धड़ा अलग हो गया, और अभी भी जो विरोधों वाली स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि कुमार विश्वास की तरफ से एक विरोध की नदी बहनी शुरू हो गई है। तो बृहस्पति जो है वो विरोध का सामना करवाता है, लेकिन पब्लिक से ज़्यादा, जनता से ज़्यादा जो अपने लोग होते हैं, जो अपने सहयोगी होते हैं, उनके साथ संबंधों को खराब करता है और उनकी तरफ से विरोध की आवाज़ उठा देता है। इसीलिए बृहस्पति को संभालना होगा, वरना ये मुश्किल आने वाले वक्त में बढ़ा सकता है। आपने ये तो जान लिया कि क्यों है अरविंद केजरीवाल खास और महत्वपूर्ण। अब ये जानते हैं कि आखिर वो आम से खास आदमी कैसे बने, यानी ग्रहों के किस योग ने अरविंद केजरीवाल को एक आम आदमी से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऐसा इतिहास रचना किस्मत की बात है। आखिर कौन से ऐसे सितारे हैं जिसकी वजह से केजरीवाल पर उनकी किस्मत मेहरबान हुई, और कौन से ऐसे सितारे हैं जिसकी वजह से एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत किए। आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की और पहले ही दांव में सफलता की शीर्ष पर पहुंच गए। कारण क्या है? देखिए, जब बात राजनीतिक सफलता की होगी, जब बात पॉलिटिक्स की होगी, हमेशा समझना होगा कि सैटर्न की पोजीशन क्या है, शनि कैसा है। शनि माने लोकतंत्र, जनता को जो रिप्रेजेंट करे वो चंद्रमा है, और जो जनता के मत से आपको स्टैब्लिश करे वो शनि है। शनि लोकतंत्र का कारक है और कुंडली में मंगल की राशि में विद्यमान है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में भी पाए जाते हैं। ऐसी दशा में अलग तरह की राजनीति और अलग तरह की सोच की तरफ ये ले जाने की स्थितियां यहां पर बन गई। मंगल एक निरंकुशता का प्लेनेट है और शनि लोकतंत्र का प्लेनेट है। जब दोनों का संबंध होगा ना, तो एक विचित्र तरह की स्थिति बनेगी, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अनूठे तरह की, बिल्कुल अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, और पहले ही बार में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली। अगर हम एक ग्रह की बात करें, जिस एक ग्रह ने अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बना दिया, या जिसने उन्हें दिल्ली की सत्ता सौंप दी, तो उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा लग्न में है, उच्च का है, एग्जॉल्टेड है।
इसीलिए जनता का भारी समर्थन भी प्राप्त हुआ, जनता का खूब सपोर्ट मिला। और शुक्र की वजह से, शुक्र चूंकि पब्लिक पॉपुलैरिटी को इंडिकेट करता है, आपके नाम यश को बढ़ाता है, इसीलिए शुक्र की वजह से इनकी पार्टी को नाम और सफलता दोनों मिलनी शुरू हुई। कम समय में मिली। दिल्ली के बाद पंजाब में भी चुनाव में इनको सफलता मिली और आम आदमी पार्टी को लोग देश दुनिया में जान गए, क्योंकि चंद्रमा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही और शुक्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। यही वो ग्रह रहे जिसकी वजह से एक आम आदमी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। चलिए अब ये जान लेते हैं कि कैसा होगा केजरीवाल का वर्तमान और भविष्य। क्या विवादों के कारण आ सकती है कुर्सी छोड़ने की नौबत? केजरीवाल का आने वाले समय का सियासी सफर कैसा है और दिल्ली में आने वाले समय में एमसीडी चुनाव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उसमें केजरीवाल की सफलता की स्थितियां क्या हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, वर्तमान दशा की अगर हम बात करें केजरीवाल जी की, तो बृहस्पति की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा है। वैसे तो चंद्रमा पॉपुलैरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन बृहस्पति का एसोसिएट है, बृहस्पति का परम मित्र है। और गुरु में जो चंद्र की दशा होती है वो वृष लग्न के लिए, वृष राशि के लिए मारक होती है, बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। और गुरु में चंद्र की जो दशा है ये तकरीबन मध्य अप्रैल तक चलती हुई दिखाई दे रही है। तो गुरु में चंद्र की दशा होने की वजह से, चूंकि लग्न भी वृष है, राशि भी वृष है, इसलिए इस दशा में प्रतिष्ठा में कमी आएगी। चंद्र की दशा इनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं दिख रही है और मिड ऑफ द अप्रैल तक इनके प्रतिष्ठा में दिक्कत आने की संभावना है। इनकी प्रतिष्ठा में समस्या आएगी, इनकी पार्टी को भी क्षति पहुंचेगी। चंद्रमा रिश्तों का मालिक भी होता है, तृतीयाधिपति भी है कुंडली में, इसलिए रिश्तों के अलावा आपके सहयोग का मालिक भी है। और जब चंद्र की दशा होगी तो क्या होगा, अपने लोगों के साथ रिश्ते भी बिगड़ेंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वर्तमान समय में पार्टी को नुकसान होगा, इनको पद प्रतिष्ठा का नुकसान होगा और कहीं ना कहीं इनके रिश्ते भी खराब होते हुए, बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम आने वाले समय की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में ही दिल्ली का एमसीडी का चुनाव है और आने वाले समय में ही आम आदमी पार्टी को ये साबित करना होगा कि क्या उसकी पकड़ अभी भी दिल्ली में मजबूत है या नहीं है। आने वाली जो दशा है वो बृहस्पति में मंगल की है। पहले ही बताया कि मंगल कुंडली में नीच राशि में विद्यमान है और मंगल की राशि में शनि भी बैठा हुआ है। तो मंगल बड़ा दूषित है, हालांकि नीच भंग राजयोग में है, उसके अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में गुरु की महादशा में जो मंगल की अंतर्दशा है वो इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं दिखाई देती। अब अप्रैल के बाद ही, मिड ऑफ अप्रैल से ही गुरु में मंगल की दशा दिख रही है और इस दशा में इनकी पार्टी को और इनकी छवि को, दोनों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए ये वक्त बहुत अच्छा नहीं है और खुद केजरीवाल के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इनकी पार्टी को भी नुकसान होगा और इनकी व्यक्तिगत छवि को भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत रूप से भी इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिख सकता है। ऐसा ना हो जाए कि पद छोड़ने की नौबत आ जाए, बीच में मुख्यमंत्री पद से हटना पड़े या आम आदमी पार्टी के जो कन्वेनर हैं, संयोजक हैं, उसके हेड हैं, मुखिया हैं, वो पद छोड़ना पड़े। यानी बड़े पद को छोड़ने की नौबत भी आ सकती है। आम आदमी पार्टी की जो शक्ति इनके अंदर निहित है वो शक्ति इनकी जा सकती है। यानी मंगल इनके लिए समस्या पैदा कर सकता है। और एमसीडी चुनाव की अगर हम बात करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझें, तो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ खास सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मामला गंभीर है और मध्य अप्रैल के बाद से स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हैं इनके पद के लिए, इनकी पार्टी के लिए और आने वाले एमसीडी चुनाव के लिए। इसलिए अगर इस पक्ष को देखना है, अपनी पार्टी को बचाए रखना है, तो एक तो सहयोगी वाले पार्ट को ठीक रखना होगा। मंगल सप्तमेश है, आपके जो सहयोगी हैं, पुराने हैं, नए हैं, जिनको लेकर आप चले थे, जरा उस पक्ष पे ध्यान दीजिए। दूसरा जिस पक्ष पर आपको ध्यान देना है वो है आपका व्यवहार, क्योंकि मंगल कभी कभी अड़ियल रवैया पैदा करता है, मंगल कभी कभी खराब रवैया पैदा करता है और हम ये देख नहीं पाते कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो कितना सही है।
तो ऐसा ना हो कि मंगल की दशा में चीज़ें बद से बदतर हो जाएं। इसलिए एक तो अपने सहयोगी वाले पार्ट पे ध्यान देना होगा और दूसरा अपने स्वभाव पर, अपने व्यवहार पर, अपने एग्रेशन पर और अपनी जिद पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय मंगल की दशा में जितने सॉफ्ट होंगे, जितने पोलाइट होंगे और जितना चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा। वरना आम आदमी पार्टी के और स्वयं अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा हो सकता है। देखिए, अगर हम ये भी समझना चाहें कि क्या दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य है या नहीं है, तो उसका जवाब होगा नहीं है, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। और अगर हम मंगल की बात करें, तकरीबन 1 साल सवा साल की मंगल की दशा होती है। मंगल के बाद राहु की दशा आएगी और राहु की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो दिल्ली में तो कुछ मामला ठीक भी है, दिल्ली की सरकार है आपकी, दिल्ली में आप मेहनत करें, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करें तो शायद फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी को फिलहाल तो दिल्ली पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बाहर कुछ आपको हासिल होगा ऐसा ज्योतिष बिल्कुल नहीं कहता। और मैं फिर कहूँगा, 2 बड़ी चीज़ें हैं जो इनकी कुंडली को, इनकी पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं। एक तो अपने ही लोग जो धीरे धीरे इनसे दूर होते जा रहे हैं, सप्तमेश नीच का है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अपने ही लोगों को दूर कर रही है और ये इनकी पार्टी को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरा, इनका खुद का व्यवहार, इनका खुद का प्रेजेंटेशन जो कि मंगल की वजह से थोड़ा कठोर हो गया है, थोड़ा जिद्द वाले पार्ट पे आ गया है। अगर उसको ठीक रखा जाए तो शायद फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दिल्ली के बाहर अगर हम राजनीतिक सफलता की बात करें तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर कुछ खास राजनीतिक सफलता नहीं दिखाई दे रही है। तो आज हमने बात की अरविंद केजरीवाल की और ज्योतिष के माध्यम से समझा कि उनके जीवन की आने वाले समय की संभावनाएं क्या हैं। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।